हर्फ में ये कौन सी तासीर घुली है, कौन सी जादू करी तेरी नज़्मों ने कढ़ी है। बेजार पड़ी रूह पे उठ खड़ी कब्र से, जो छू गई तेरी ख्यालों की परछाई से। अपनी इस नज्म से जिक्र कर रही हूँ मैं एक ऐसी शख्सियत का जिसे रूहानी प्रेम का अक्स माना जाता है। एक ऐसी लेखिका जिन्होंने अपनी कविता कहानियों के ताने बाने से निचोड़ डाला अपनी जिंदगी की हर पर्दे, हर उलझन, हर दर्द, और जुड़ गई आपकी बेचैनी, आपकी छटपटाहट, आपकी कहानियों से। इसीलिए सभी ने उनके बारे में कुछ न कुछ कहा। किसी के लिए वो मलिकाई कलम थी तो किसी के लिए जादूगरनी, पर खुद के लिए उनके हर्फ हैं। परछाइयों को पकड़ने वालों, छाती में जलती हुई आग की कोई परछाई नहीं होती। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ गुजरे जमाने की सबसे मकबूल, मशहूर, आजाद ख्यालों की शायरा अमृत कौर यानी अमृता प्रीतम। इसीलिए आज उनके जन्म दिवस पर मेरे इस सफर का नाम है मेरी डायरी से मेरी अमृता। नन्ही सी परियों जैसी बच्ची, कोई 10-11 साल की, किसी कांच की तरह उसका कोमल दिल कई टुकड़ों में टूटा जब उसे यह पता चला कि जुर्म था उसका इस दुनिया में आना। उसके पैदाइश पर, उसके जन्म पर कोई खुश ना था। कभी छत पर तो कभी जुर्मुटों में जाकर छुप छुप कर, बिलक बिलक कर वह रोने लगी। भोला अबोध मन समझ न पाया अपना दोष। ऊंचे आसमां को देख न जाने किसको बुलाया करती थी वह, और न जाने किससे बातें किया करती थी। हार कर अमृता ने बचपन में ही लेखनी पकड़ अपने पिता से काफी नदीफ सीखा। कोशिश अपने अस्तित्व को बचा बल लेने की ना थी, कोशिश अपने पिता की अनचाही औलाद से चाही बनने की, कोशिश पिता से प्यार, अपनापन पा लेने की। इसी अनचाही से चाही, अस्वीकार से स्वीकारे जाने की जद्दोजहद ने अमृता को जिद्दी, विद्रोही, बात बात पर खुदा से टक्कर लेने वाली बेबाक लड़की बना दिया। अपने पिता द्वारा अस्वीकार किए जाने के बारे में अपनी आत्मकथा रसीदे टिकट में अमृता कहती हैं, यह जरूर कयामत का दिन है जिस दिन मैं अनचाही बच्चे बन जन्म ली। इसी बीच अमृता के माँ की मृत्यु भी हो गई। अचानक हुए माँ के देहावसान ने अमृता को भीतर ही भीतर तोड़ दिया। रसीदी टिकट में वह लिखती हैं, माँ के पास खड़े हुए मेरे पैर पत्थर के हो गए। किसी ने मुझसे कहा, ईश्वर बच्चे की सुनते हैं। मैंने ईश्वर से कहा, मेरी माँ को मत मारना। माँ की चीखों की आवाज फिर नहीं आई। मुझे उस दिन लगा ईश्वर किसी की भी नहीं सुनता, बच्चों की भी नहीं। मैंने पिता से कहा, ईश्वर कोई नहीं होता। पिता ने कहा, ऐसा नहीं कहते, तूने उसे देखा क्या? वह दिखाई थोड़े देता है। मैंने कहा, तो क्या उसे सुनाई भी नहीं देता? और उस दिन मुझे लगा ईश्वर बेगाना है मुझसे और मैं ईश्वर से बेगाना हो गई। यहीं से शुरू हुई अमृता जी की चिंतन की यात्रा, और अपनी मजबूर कविता में माँ के जाने का दर्द यूं बयां किया उन्होंने। मेरी माँ की कोख मजबूर थी, मेरी माँ की कोख मजबूर थी। मैं भी तो एक इंसान हूँ, आजादियों की टक्कर में उस चोट का निशान हूँ, उस हादसे की लकीर हूँ जो मेरी माँ के माथे पर लगनी जरूर थी। मेरी माँ की कोख मजबूर थी। मैं एक जख्म का निशान हूँ, मैं माँ के जिस्म का दाग हूँ, मैं जुल्म का वह बोझ हूँ जो मेरी माँ उठाती रही। मेरी माँ को अपने पेट से एक दुर्गंध सी आती रही। न जाने कितना दर्द छुपा है अमृता की इस कविता में। कौन जाने कितना दर्द झेलती है वह जिंदगी जब उसे पता चलता है जरूरत नहीं थी किसी को उसकी। आज भी बेटी की ही तो कामना करता है जमाना। बेटियां कहाँ सुहाती हैं किसी को। वह जमाना आज के जमाने से ज्यादा अलग तो ना था। खैर, जिंदा दिल इंसान को कहाँ कोई दर्द तोड़ पाता है।
अपने दर्द, समाज की पैनी नजर के बावजूद उमंग से भरी अमृता ने बाहें फैलाकर हर मोड़ का स्वागत किया अपने जीवन में। तभी तो जिंदगी जीने का अंदाज बयां करते हुए दृष्टिकोण कविता में वह कहती हैं, हर एक उम्र का एक टुकड़ा, हर एक उम्र का एक टुकड़ा रोज ज़िबा होता है। ज़िबा मतलब कत्ल। इंसान के इख्तियार में सिर्फ इतना है कि ज़िबा हुए टुकड़े को वह घबरा कर फेंक दे और डरे या निडर उसे कबाब की तरह भूने, खाए और सांसों की शराब पीता हुआ वह अगले टुकड़े का इंतजार करे। बात बिल्कुल साफ है, या तो बेखौफ जी भरकर जियो अपनी जिंदगी या डरकर छुप जाओ। फैसला तुम करो क्योंकि जिंदगी तुम्हारी है। असल में एक कलाकार जो अपने आसपास देखता है वही उसकी कल्पनाओं की बुनियाद है। मोहब्बत में जीने वाली लेखिका के दिल को तकसीम ने कई टुकड़ों में बांट दिया। 1947 के बंटवारे में सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक मूल्य कांच के बर्तनों की तरह टूटे थे, जिनकी किरचें सबके माथे के साथ अमृता के माथे पर और उनके पैरों में भी चुभी। लाशों जैसे लोग, उनकी दुखों की कहानियां, उम्र से पहले और उसके बाद भी कभी न खत्म होने वाला दर्द, बाहर और अंधेरा समय के इतिहास के समान था। हवा इस तरह साए साए कर रही थी जैसे इतिहास के पहलू में बैठकर रो रही हो। अमृता को एक बार फिर लगा कि आज ईश्वर ही नहीं, पूरी कायनात ही बेजार हो गई है। तार तार हुए दिल से, कांपते हाथों से गुहार लगाते हुए वारिस शाह को मैंने लिखा, आज वारिस शाह से कहती हूँ अपने कब्र से बोलो और इश्क की किताब का एक नया पन्ना खोलो। पंजाब की एक बेटी रोई थी, तूने एक लंबी दास्तां लिखी, आज लाखों बेटियां रो रही हैं, वारिस शाह तुमसे कह रही है। सरहदों को तोड़ इस ऐतिहासिक कविता को हर जगह जितना सराहा गया उतनी ही आलोचनाएं भी हुई अमृता जी की। तोहमतों से भर गई पंजाब की पत्र पत्रिकाएं कि वारिस शाह से गुहार क्यों लगाई अमृता ने। सिख कहते गुरु नानक जी को क्यों नहीं संबोधित किया, कम्युनिस्ट कहते लेनिन या स्टालिन को संबोधित क्यों नहीं किया अमृता ने। न जाने कितनी कविताएं इसके विरोध में रची गईं, न जाने कितने ऐसे ही बेतुकी बातें और बेमतलब की राजनीति हुई इस कविता पर। राजनीति मेरे दृष्टिकोण में रोज गड़े मुर्दों को उखाड़ना और रोज नया रंगीन चोगा पहनाना है राजनीति। राजनीति पर अमृता जी की लेखनी कहती है, सुना है राजनीति एक क्लासिक फिल्म है, हीरो बहुमुखी प्रतिभा का मालिक, रोज अपना नाम बदलता है, हीरोइन हुकूमत की कुर्सी वही रहती है, एक्स्ट्रा लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर, फाइनेंसर, दिहाड़ी के मजदूर, कामगर और खेतिहर फाइनेंस करते नहीं करवाए जाते हैं। संसद इंडोर शूटिंग का स्थान, अखबार आउटडोर शूटिंग के साधन। यह फिल्म मैंने देखी नहीं, सिर्फ सुनी है क्योंकि सेंसर का कहना है नॉट फॉर एडल्ट्स। लगता है राजनीति का रंगमंच चिरकाल से ऐसा ही है। आज भी बुद्धिजीवियों वाले इस अखाड़े में कुछ भी तो नहीं बदला। कलम की पैनी धार भी, शोखी भी, दर्द भी अमृता जी में, पर अधूरी सी नहीं लगती इश्क के जिक्र के बिना अमृता की दास्तां। रूहानी चादर इश्क के ओढ़े अमृता कहती हैं, बचपन से ही एक सांवला लंबा खामोश साया शायद मेरे पूर्व जन्म का मेरे साथ चलता रहा। मैं जहां भी जाती साथ हो लेता। आखिर एक दिन उस खामोशी से टकरा ही गई अमृता। साहिर जब पहली बार अमृता से मिले तो अमृता को लगा तू ही तो है वो जिसकी मुझे लंबे समय से, सदियों से तलाश थी। साहिर के लिए अमृता कहती हैं, मुझे नहीं मालूम कि साहिर की लफ्जों की जादूगरी या उनकी खामोश नजर का कमाल, लेकिन कुछ तो था जिसने मुझे अपनी तरफ खींच लिया।
आज जब उस रात को मुड़कर देखती हूँ तो ऐसा समझ आता है कि तकदीर ने मेरे दिल में इश्क का बीज डाला, जिसे बारिश की फुहारों ने बढ़ा दिया। आगे अमृता जी कहती हैं, लाहौर में जब भी साहिर मुझसे मिलने आते, मुझे लगता मेरी ही खामोशी का एक टुकड़ा मुझसे अलग हो, सामने की कुर्सी पर बैठ गया हो और फिर चला जाता है। साहिर कुछ भी बोलती नहीं, बस आधी आधी सिगरेट पीते जाते। अमृत के लिए सिगरेट के ये टुकड़े किसी खजाने से कम न थे, और साहिर के चले जाने के बाद साहिर से मिलने का, उसे छू लेने का दिलचस्प तरीका भी। वो कई बार इन्हें जलाकर अपने होठों से लगा लेती और उन्हें लगता साहिर उन धुओं में से जिन्न की तरह प्रकट हो जाते हैं। बड़ी दिलचस्प कविता लिखी है अमृता जी ने, जिसका शीर्षक खुद सिगरेट है। यह आग की बात है, यह आग की बात है, तूने यह बात सुनाई है। यह जिंदगी की वो सिगरेट है जो तूने कभी सुलगाई थी। उम्र की सिगरेट जल गई, मेरे इश्क की महक कुछ तेरी सांसों में, कुछ हवा में मिल गई। देखो यह आखिरी टुकड़ा है, उंगलियों में से छोड़ दो, कहीं मेरी इश्क की आंच तुम्हारी उंगली ना छू ले। जिंदगी का अब गम नहीं, इस आग को संभाल ले, मैं तेरे हाथ की खैर मांगती हूँ। अब और सिगरेट जला ले, अब और एक सिगरेट जला ले। अपने आत्मकथा रसीदी टिकट में अमृता लिखती है, एक दिन साहिर अचानक आए और उनके हाथ में एक नज्म थी। उसने मुझसे पढ़ते हुए कहा, इस नज्म में जिस जगह का जिक्र है वो जगह मैंने कभी नहीं देखी, और जिस लड़की का जिक्र है वह भी कोई नहीं। मैं कागज लौटाने लगी तो उसने कहा, मैंने वापस लेने के लिए तुम्हें यह नहीं दिया। यह सुन मुझे ऐसा लगा जैसे आसमां के लाखों लाखों तारे टिमटिमाते हुए मेरी आंचल में आ गिरे। मेरा ज़हान रोशन हो गया, मेरा दिल सतरंगी पंख पसारे हुए ऊंचे आसमां को छू लेना चाहता था। मैं खुशी से झूमने लगी, और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि जब भी मैंने कोई नज्म लिखा, जब भी मैंने कोई कविता लिखी, मुझे लगा मैं साहिर को खत लिख रही हूँ। मोहब्बत में भीगी अमृता के खत, मोहब्बत में भीगे उनके नज्म इत्र बन फिजा को आज भी महका देते हैं। ऐसा ही एक इत्र, ऐसा ही एक खत मेरे पास है आपके लिए, और इस इत्र का नाम है मैंने पल भर के लिए। मैंने पल भर के लिए आसमान को मिलना था, मैंने पल भर के लिए आसमान को मिलना था, पर घबराई हुई खड़ी थी कि बादलों की भीड़ से कैसे गुजरूंगी। मैंने उसके पास बैठकर धुनी की आग छेड़ी और कहा, ये तेरी और मेरी बातें, पर ये बातें बादलों का हुजूम सुनेगा, तब बताइयोगी तो मेरा क्या बनेगा। सुन रहे हैं ना आप नज्म में अमृता का धड़कता दिल। पर इश्क की इबादत के सफर में और जिंदगी के सफर में भी ज्यादातर अकेली ही चली अमृता कौर। पूरी जिंदगी वह अपने आप को खोजती रही, ढूंढती रही। अपने भटकाव के बारे में अमृता अपनी कविता मेरा पता में कहती हैं, आज मैंने अपने घर का नंबर मिटाया है और गली के माथे पर लगा हुआ गली का नाम हटाया है और हर सड़क की दिशा का नाम पूछ दिया है। पर अगर आपको मुझे जरूर पाना है तो हर देश की, हर शहर की, हर गली का द्वार खटखटाओ। यह एक शाप है, यह एक वर है, और जहाँ भी आजाद रूह की झलक पड़े समझना वही मेरा घर है। इसी भटकाव ने, इसी अकेलेपन ने उन्हें एक नए दोस्त इमरोज से मिलाया। कहते हैं ना, दर्द का रिश्ता होता है दो कलाकारों के बीच। इमरोज अमृता के दर्द से जुड़ गए। लकीर और नज्म का रिश्ता धीरे धीरे परवान चढ़ता गया, दोस्ती प्रगाढ़ होती गई। दर्द के इस नए रिश्ते इमरोज के लिए अमृता ने कई बार कहा, अजनबी तुम मुझे जिंदगी की शाम में क्यों मिले, मिलना ही था तो दोपहर में मिलते। 40 वर्षों तक इमरोज अमृता के साथ रहे। जीवन के आखिरी क्षण
आखिरी पल तक, जैसे काया संग आत्मा। और अलविदा कहने से पहले अमृता अपने मित्र इमरोज से वादा कर गई कि मैं तुझे फिर मिलूंगी। आइए सुनते हैं अमृता की इमरोज के लिए लिखी गई बेहद रोमानी कविता, मैं तुझे फिर मिलूंगी, मैं तुझे फिर मिलूंगी, मैं तुझे फिर मिलूंगी। कहाँ कैसे पता नहीं, शायद तेरी कल्पनाओं की प्रेरणा बन तेरी कैनवस पर उतरूंगी, या तेरी कैनवस पर एक रहस्यमयी लकीर बन खामोश तुझे देखती रहूंगी। मैं तुझे फिर मिलूंगी, कहाँ कैसे पता नहीं। मैं और तो कुछ नहीं जानती, मैं और तो कुछ नहीं जानती, पर इतना जानती कि वक्त जो भी करेगा, यह जन्म मेरे साथ चलेगा। यह जिस्म खत्म होता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है, पर यादों के धागे कायनात के लम्हे की तरह होते हैं। मैं उन लम्हों को चुनूंगी, मैं उन लम्हों को चुनूंगी, उन धागों को समेट लूंगी। मैं तुझे फिर मिलूंगी, मैं तुझे फिर मिलूंगी। सच ही तो कहती है अमृता, मिलन की आरज़ू होगी, तड़प होगी तो ज़माना क्या, वक्त क्या, समय से परे, वक्त से परे आप फिर से मिल सकते हैं अपने इश्क से। यादें आंसू खुशबू बन, परछाई बन, कितनी कशिश और ताजगी है अमृता की बरसों पहले लिखी हुई इन कविताओं में, आज भी जिंदा है और हमेशा रहेंगी। 1919 से 2005 तक की यात्रा में पहली महिला थी अमृता प्रीतम, जिन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। पद्मश्री से लेकर पद्म विभूषण तक उन्हें नवाजा गया और न जाने कितने पुरस्कार और सम्मान दिए गए अमृता प्रीतम को। आखिर में उन्हीं की टीस से मैं अपनी डायरी के पन्नों को समेट रही हूँ। एक दर्द था, एक दर्द था, एक दर्द था जो सिगरेट की तरह मैंने चुपचाप पिया है। एक दर्द था जो सिगरेट की तरह मैंने चुपचाप पिया है। सिर्फ कुछ नज़्में हैं जो सिगरेट से मैंने राख की तरह झाड़ी है।